أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि व मन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़्सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल रुसूल। इरशाद फरमाया भई ये जिहड़े हज दे दिन न, ये गिनती दे दिन न। 8 ज़िलहज तो हज शुरू होंदा और 12-13 ते ख़त्म हो वेंदा, ते ये गिनती दे दिन न। अरकान हज तो 8 ज़िलहज दी सुबह फजर दी नमाज तो शुरू होंदे न हज दे अरकान, और 12-13 नूं ख़त्म है। 12 नूं ख़त्म हो गए, 13 नूं ख़त्म हो गए, 8 नूं गए तो 5 नमाज़ां फिर वो मिनाज पढ़ियां वेंदियां, तो 9 नूं मिनाज हो गए अरफात विच, ते अरफात विच पहुंचने हज हो गया। उत्थे ज़ोहरैन अदा कीती, हज दा खुतबा सुनिया, ते वापस मुज़दलिफ़े आ गए। वापस रात उत्थे क़याम हो गया। 10 दी सुबह ईद हो गई, आके मिनाज पहुँच गए, कुर्बानी की, कंकरियां मारियां। 11, 12, 13 3 दिन होंदा। फिर ये फरमाया ये गिनती दे दिन न। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। इत्थे अल्लाह का जिक्र इन्हां गिनती दे दिनां च करते रहो। इत्थे सारे किस्म के जिक्र जिहड़े न वो शामिल हो वैंदे न कि बंदा अमलन भी अताअत इलाही कर रहा होंदा, अमली जिक्र नसीब हो वैंदा। ज़बानी भी तलख कलामी, फोश कलामी और इस तरह की कोई गल ज़बानी नामुनासिब करना भी, चूँकि हज च ममनू है, पहले ये गुजर चुका। तो ज़बानी भी सच बोलदा या अच्छी गल करदा, नसीहत की गल करदा, कोई फजूल कलाम नहीं करदा। तो वो जिहड़ा ज़बानी करदा, कुछ तो इबादत वक़्त गुजर गया, कुछ तलावत गुजर गया, कुछ तस्बीहात गुजर गया, बाकी वक़्त भी नेकी दियां गल्लां करदा, तो कोई जिहड़ी है फजूल गल नहीं करदा, क्योंकि हज फजूल कलामी मना। तो वो सारा ज़बानी ज़िक्र भी, अमली ज़िक्र भी नसीब हो गया, लिसानी ज़िक्र भी नसीब हो गया। तो कल्बी तौर पर भी हर आन दिल नूं ज़िक्र नाल तल रखो, ताकि जितनियां किस्मां ज़िक्र दियां हैं, अमलन ज़िक्र है, लिसानी ज़िक्र है और कल्बी ज़िक्र है, वो वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। इन्हां गिनती दे दिनां अल्लाह का जिक्र ही करते रहो। अमल करो, उसे भी अल्लाह का जिक्र होवे, कलाम करो वो भी अल्लाह का जिक्र शुमार होवे, और सोचो वो भी अल्लाह का जिक्र शुमार होवे। तो फिर इस तो बाद फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि। अगर 2 दिन बाद किसी ने आके तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, मिनाज 2 दिन ठहर के, तो उसने आके 12 नूं तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, तो कोई हरज नहीं, ये भी दुरुस्त है। वमन ताख़रा फ़ला इस्मा अलैहि। और अगर कोई ठहर गया और 13 नूं भी उसने कंकरियां मार के आन के तवाफ़ ज़ियारत किया, तो कोई हरज नहीं। ये रुखसत दी गई है कि अगर किसी ने जल्दी है वो 12 नूं आ जाना और तवाफ़ ज़ियारत करके फारिग हो जाना, उसका हज भी मुकम्मल हो गया। अगर किसी का होर ठहरने ते दिल कर गया, वो एक रात होर ठहर लेना, 13 नूं आके तो वो तवाफ़ ज़ियारत करदा। तो 2 सूरतां जायज़ हैं। और जितना किसी को उत्थे लम्हे ज़्यादा नसीब हो गए ना, ज़्यादा बेहतर है कि जिंदगी कभी उत्थे जाने का इतफाक होया, तो जितनी उत्थे जिहड़ा वक़्त नसीब हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा जिहड़ा उस अनवारात व बरक़ात और तजल्लियात इलाही और कैफियत नसीब हो रही होंदियां। तो फला इस्माइल लिमन इत्तक़ा। असल गल ये है
कि गल ये नहीं कि एक रात पहले आ गया या एक रात पीछे आ गया, गल ये है भाई उसने कितना कुर्ब इलाही हासिल किया और कितना उसने अपने अल्लाह दे कुर्ब नूं महसूस किया और कितना उसते वो कैफियत आईयां कि उसनूं यकीन हो गया कि मेरा अल्लाह हर वेले मेरे नाल है, मेरा अल्लाह मेरा बेहतरीन निगाहदाश्त निगाहबान है, मेरा अल्लाह ही मेरा राज़िक है, मेरा अल्लाह ही मेरियां सारियां ज़रूरतां पूरियां पिया करदा, वो मेरा परवरदिगार और पालनहार है। असल गल ये है कि हज दा हासिल सिर्फ ये 5-7 दिन पूरे करना नहीं और अरकान पूरे करना नहीं, हासिल हज ये है कि फिर वो कैफियत नसीब हो जाए ज़िंदगी भर वास्ते कि बाकी सारी ज़िंदगी फिर इकल्ले न गुजरे, फिर मैयत बारी च गुजरे। यानी हज दा हासिल ये है कि ज़िंदगी दे बाकी सारे लम्हात जड़े वो कुर्ब इलाही च बसर होन और हर वेले ये हुजूर हक दा मुशाहिदा रवे और हर वेले ये गल याद रवे कि मेरा मालिक मेरे नाल है और मैं उसकी बारगाह च हाजिर हाँ। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, इस चीज़ नूं अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, अपने उत्ते तारी कर लो, अपने दिल दे विच जारी सारी कर लो, इसनूं बदन दे रूएं दे विच इसकी जगह बना लो और इसनूं अपनी मुस्तकिल कैफियत हुजूर हक नूं बना लो। वत्तकुल्लाह, हर वेले अल्लाह दी अजमत दा एहसास दिल विच मौजूद रहे, हर आन हर लम्हा, हर गल करदियां, हर कम करदियां, हर हरकत करदियां, हर किदों आन्या जान्या हर वेले ये एहसास जिंदा रहे कि अल्लाह करीम मेरे नाल है, मैं अल्लाह दे हुजूर। हज दा हासिल तो यह है ना कि उसनूं हुजूर हक नसीब हो जाए। और ये गल तो ये याद रखो, अगर किसी हुजूर हक नसीब नहीं होंदा या वो इस गल तो मारूम रहा तो जाना उस भी किदों नहीं। वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, तुसां सारे मुड़ के बारगाह उलूहियत च हाजिर होना, सब ने अल्लाह दे रूबरू खड़ा होना, फिर उत्थे शर्मिंदगी ना होवे। अगर अल्लाह नूं तुसीं जिंदगी भर हुजूर हक तुहानूं नसीब है और अल्लाह दी अजमत नूं नाल रखदे हो तो फिर तुहानूं अल्लाह दी अताअत नसीब होंदी है, अल्लाह दी नाफरमानी तो बचदे हो, अल्लाह दी याद दिन रात नाल रहिंदी, तुसीं कामयाब हो गए। तो जे किसी ने इसनूं भुला दिता और समझा मैं एक हज दियां जेहड़े अरकान पूरे कर रहा, एक रस्म अदा हुण मैं जो मर्जी करदा, फरमाया नहीं, ये हज दा हासिल नहीं। हज दा हासिल हुजूर हक के और किसी इस चीज़ में गुम कर दिता या परवाह नहीं की या उत्थे जाके तो मकसद हज नहीं, मकसद कोई ज़ाती मफादात और हज का ना हो गया तो वह फरमाया इन चीज़ों का हासिल कोई नहीं, फिर तुसीं अल्लाह की बारगाह च हाजिर होना। फिर बाद लोग ऐसे होंदे हैं, बड़े शीरी कलाम होंदे हैं और बड़े गल करने बड़े तेज़ तराज होंदे हैं और अपनियां गल्लां ते दलीलां दे पुल बन देंदे हैं, चाहन तो झूठ नूं सच बना लैंदे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि तुसां बाज़ लोग ज़्यादा गल्लां कर सकदे हैं और मुमकिन है कि कोई चीज़ उन्हां दा हक ना बनदा होवे, लेकिन बड़ियां गल्लां करके ते बड़ियां दलीलां घड़ के ते मेरे कोलों ओ लै जान। लेकिन याद रखो, अगर कोई मैनू धोखा देगा तो अल्लाह नूं धोखा नहीं दे सकेगा, वो चीज़ क़यामत नूं वबाले जां बन जाएगी। हुजूर ने मोहतात फरमाया कि मेरी बारगाह च तेज़ कलामियाँ ना विखाओ, बल्कि ऐन हक हक ते गल करो। ये गल इत्थे हो रही, अल्लाह करीम फरमा रहा है बाज़ लोग ऐसे में युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयाति दुनिया, दुनियावी एतबार नाल तको तो जी उन्हां दीयां गल्लां तको ज़मीन आसमान दे कलाबे मिला देंदे और बड़ियां बड़ियां गल्लां करदे और बड़ियां नसीहतां करदे और बड़ा अल्फाज ते बड़े चुन के हरूफ अल्फाज ते बड़ियां मुसज्जा मुकफ़ा गल्लां करदे और बड़ियां शेर व शायरी कर लैंदे ते बड़ियां दर्दनाक और गमनाक और बड़ियां इस्लाही नज़म आखदे किदों इश्क दे जज्बात नाल भरपूर हैं तो किदों अजमत इलाही नाल हमदगार हैं तो किदों बड़ी सोहनी नात लिख रहे हैं तो बड़ियां बड़ियां गल्लां इस तरह करते हैं। लेकिन अंदरों तक को युशहिदुल्लाहु अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम, अल्लाह उन्हां दे दिलां दे हाल ते गवाही दे रहा कि उन्हां दे दिल जेड़े ना वो सही नहीं और वो सख्त झगड़ालू लोग। ये साड़ी जिंदगी का तजर्बा असीं वेखने कि बाद लोग लिखण बांधे तो बड़े अच्छे मज़ामीन लिखते हैं, लेकिन ज़ाती किरदार उन्होंने ये होंदा वे चंद रुपया पिछे ईमान वेच छोड़ दे। बाद लोग
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਈਏ। तो इस तरह के लोग जिन्हां दा कलाम कुछ होर होंदा और ईमान कुछ होर होंदा, दिल च कुछ होर होंदा, ज़बान ते कुछ होर होंदा। अल्लाह करीम फरमाया कि एक ऐसी मखलूक है कि बड़े चरब ज़बान लोग होंदे न, लेकिन अल्लाह गवाह है कि उन्हां दे दिल जेड़े न वो साफ़ नहीं होंदे, उन्हां दा ज़मीर साफ़ नहीं होंदा और वो सख्त नुकसानदेह लोग होंदे न। वो झगड़े पैदा हुआ अलद्दुल खिसाम, सख्त झगड़ालू किस्म के लोग होंदे न। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ़सिद फ़ीहा, और जिस वेले वो तुहाडी बारगाह चो वापस वहदे न, जिस वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आउंदे न ते बड़ियां खूबसूरत गल्लां करदे न, जिस वेले उठ के वहदे न मुनाफिकीन दा टोला जेड़ा, ते फिर वो ज़मीन ते फसाद पैदा करदे न, लोकां लगाई बुझाई करके ते झगड़े पैदा करदे न। और योलिकल हर सबन नस्ल, हैवाना दी और इंसाना दी नस्ल और खेतियां दी बर्बादी का सबब बनते हैं, तबाही और झगड़ा पैदा करते हैं, लड़ाइयाँ पैदा कर देंगे, लोगों को लड़ा देंगे, लोगों दी ज़मीनां ते फसाद बना देंगे, फसलां तबाह हो वैनियां, बंदे कतल हो वैंदे, नस्लां तबाह हो वैनियां, जानवर चोरी हो वैंदे या मारे वैंदे, या इस तरह इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ़सिद फ़ीहा, जिस वेले वापस जाते हैं तुहाडी बारगाह चो, तो इन्हां दी कोशिश ये होंदी भी कोई रौला पवाइए, कोई फसाद बनाइए, कोई झगड़ा होवे, और वो सही नहीं है। जिस तरह हुण असीं दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं कि पूरे मुल्क हर बंदा जिसनों हुकूमत नाल इख्तलाफ है वो आदा जी इत्थे जुलूस कर दो, दुकाना तोड़ दो। भी इख्तलाफ हुकूमत नाल है, सियासी इख्तलाफ है, सियासी तौर पर करो, तुसीं अपनी गल करो, बंदे इकट्ठे करके तकरीर करो, बंदे अपने नाल रलाओ, समझो, लेकिन ये तोड़ फोड़ किस खुशी च। फिर कोशिश करते हैं कि जी जुलूस निकले तो लाठी चार्ज हो, बंदे जख्मी हो, कोशिश करते हैं जी बंदे दो चार कतल हो ना, फिर साड़ी गल च वजन पेगा। फिर कुछ लोग ऐसे बदबख्त हैं कि वो लोगों को खरीद के तो वो खुद को हमलावर बना देते हैं, मसाजिद ते हमले हो रहे हैं, होर इबादतगाह ते हमले हो रहे हैं, बेचारे नमाजी मारे जा रहे हैं, मजदूर मारे जा रहे हैं, बेगुनाह राहगीर मारे जा रहे हैं, बसां बम रख दिता, वो बेचारे कोई बच्चे, कोई बुढ़े, कोई मुसाफिर जा रहे हैं, और मुसाफिर तो सदके दा तो ज़कात दा मुस्तहिक होंदा, तुसीं बम रख के उसनूं तबाह कर दिता, गड्डियां बम। ये जितने ये फसाद हैं, ये करने वाले लोग जेड़े नो, जिसनूं तुसीं वेखो बड़ा चरब ज़बान हो सी, गल्लां करसी बड़ियां जी, वो बड़ा मोतबर है जी, बड़ा मुल्क का दर्द है उसे, तो बड़ा कौम का दर्द है उसे, किरदार वेखो तो मुल्क वास्ते, कौम वास्ते, हर एक वास्ते तबाही का सामान कर रहा। सियासी इख्तलाफ ज़रूरी है और ये कोई फ़र्ज़ नहीं कि हर बंदे की राय हुकूमत के नाल मिलती होवे, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि वो दहशतगर्दी शुरू कर दे और मुल्क को तबाह करे और लोगों की बर्बादी का सबब बने। हुकूमत गिराने वास्ते उन्होंने मार रहे हो जिन्हों का हुकूमत नाल कोई ताल्लुक ही नहीं, जेडे बेचारे अगे भुख नाल, बीमारी नाल, जहालत नाल मोए लोग हैं, उन्होंने फिर कतल करने का, मुर्दियां नूं मारने का क्या फ़ायदा। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने उस तो आ रही। हज़ूर सल्लल्लाहु आगाह फरमाया अल्लाह ने कि बाज़ लोग बड़े चरब ज़बान हैं, लेकिन जिस वेले वो वापस माशरे च वहदे तो वो बड़े उत्थे जाके फसाद पैदा करते हैं, झगड़े पैदा करते हैं, जिस दे नतीजे फसाद होंदा, जिस दे नतीजे फसलां बर्बाद होंदियां, जिस दे नतीजे खेत और बागात उजड़ते हैं, जिस दे नतीजे इंसान कतल होंदे हैं, जानवर मारे वहदे हैं। वालद्दुल खिसाम, सख्त किस्म के झगड़ालू लोग होंदे हैं और फसाद पैदा करते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, लेकिन एक गल याद रख लो, अल्लाह नू फसाद पसंद नहीं, अल्लाह फसाद नू पसंद नहीं फरमांदे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद नू पसंद नहीं फरमांदा। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फहस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद, और जिस वेले उसनू ये आख्या जाए भाई अल्लाह दा खौफ कर, खुदा तो डर, अल्लाह दी अजमत दा हया कर, अल्लाह दी मखलूक है, इस दे वास्ते मुश्किलात पैदा न कर, इस दे वास्ते तकालीफ दा और दुख दा सबब न बन। चूँकि अल्लाह करीम नू ये गल बड़ी पसंद है कि उस दे बंदियां नाल शफकत दा सलूक किया जाए, मुहब्बत दा सलूक किया जाए, तरबियत दा सलूक किया जाए, खा बंदा गुनाहगार हो। कोई बंदा अल्लाह नू मनदे ही नहीं, वो काफिर है,
ये मामला उसका तो उसके रब का। लेकिन जिस हद तक तुहाडे नाल उसका वाह पवे तो उसकी जिहड़ी है, अगर वो बीमार है तो उसकी मदद करो, उसके इलाज उसकी मदद करो, अगर वो भुखा तो उसके खाने उसकी मदद करो। और सब तो बड़ी मदद इंसानियत दी है कि नौए इंसानी नू जहालत तो बचाया जाए। इस्लाम कुफर के खिलाफ नहीं आया। ये बड़ी अजीब गल है और शायद सामीन हजरात नू भी बड़ी अजीब लग सी, क्योंकि कुफर जिहड़ा ये फल है, कुफर एक नतीजा, कुफर एक फल है। इसका दरखत जिहड़ा ये जहालत है। इस्लाम बुनियादी तौर पर जहालत नू मिटाने वास्ते आया। इस्लाम नूर है और जहालत जिहड़ी ये जुल्मत है। और ये जुल्मत जिहड़ी तारीकी जहालत दी जिहड़ी है, इसका नतीजा और इसका फल कुफर है। इस्लाम सिर्फ फल झाड़न नहीं आया, इस्लाम ये जहालत का दरख्त ही पटना चाहता। इस्लाम आया जुल्मत के खिलाफ नूर लैके। और लोगों की सब तो बड़ी मदद ये है कि उन्होंने जहालत चो कढ़िया जाए और उन्होंने इलम अता किया जाए, उन्होंने मार्फत अता की जाए, उन्होंने समझाया जाए। फिर एक और बड़ी मज़े की गल है, साड़ी तो बदकिस्मती है कि 60 साल हो गए मुल्क नू आज़ाद होया और अजे तक असी अपने निसाबे तालीम में इतनी गुंजाइश नहीं कर सके कि बच्चे कम अज़ कम अरबी लिखना पढ़ना सीख जा। अगर असी अपने बच्चों नू दीन नबी पढ़ाइए, जेडे सरकारी मदारस ना, चलो दीनी मदारस पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उन्होंने लोगों दी खिदमात कबूल फरमाए जिन्होंने उम्र सरफ कर दी और दीन पढ़ते और पढ़ाते लगे आ रहे। वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि जिथे तालीम का निसाब है उत्थे अगर वो दीन नहीं पढ़ाते तो कम अज़ कम अरबी ज़बान तो एज ए लैंग्वेज एक ज़बान के तौर पर अरबी ज़बान तो पढ़ा छोड़े। आखिर अंग्रेज़ी पढ़ाई वैंदी है, फारसी पढ़ाई वैंदी है, उर्दू पढ़ाई वैंदी है, होर बेशुमार इलाकाई ज़बाना पढ़ाइया वैंदियां। तो ये अगर अरबी पढ़ा दी जाए तो हम बच्चा जिहड़ा उर्दू पढ़दा वो गालिब और मीर नू जाके पढ़दा, इकबाल नू पढ़दा। इसी तरह जिहड़ा फारसी पढ़दा वो फारसी दे मारूफ शुआरा दियां जाके कलाम पढ़दा और मारूफ जिहड़े लिखण वाले उन्हां दियां किताबां जाके खोलदा। अगर कोई अरबी लिखना पढ़ना समझ जाएगा तो वो बच्चा क्यों ना कुरान करीम पढ़ेगा, वो बच्चा क्यों ना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और हदीस मुबारक पढ़ेगा। वो अपने आप दीन नू पढ़ के समझ जाएगा। साड़ी मुसीबत ये है कि असी लोगों नाल ये हमदर्दी नहीं करते कि उन्होंने बच्चों नू पढ़ाया भी जाए। फिर सरकारी जिहड़ा निज़ाम तालीम है उसे सब तो वड्डी कमी ये है कि उसनू बेशुमार पैसा रुपया दे के, फंड्स दे के, तनख्वाह दे के उसमें हुकूमत पुछती नहीं कि तुहाडी प्रोग्रेस के हो, तुसीं के बच्चों नू पढ़ा, ये पुछते ही कोई नहीं। जिसका नतीजा ये है कि जिसलिए उन्होंने चैक एंड बैलेंस कोई नहीं तो तुसीं अंदाज़ा कर लो कि जिथे एक सरकारी स्कूल है उसके फिर कोई 50 जिहड़े वो प्राइवेट स्कूल बन गए और जिहड़े लोग फीस दे सकते प्राइवेट स्कूल वालों की चूँकि बिजनेस है वो तो पैसा कमाना चाहते हैं, इलम बनना उन्होंने मकसद नहीं। लेकिन अगर वो बच्चों पढ़ा नहीं तो उन्होंने पैसा नहीं मिलता, इस वास्ते वो कोशिश करके बच्चों को पढ़ा दें। फीसा उन्होंने ज़्यादा होंदियां सरकारी स्कूलों मुफ्त तालीम है, लोग मुफ्त ताली छोड़ के तो बच्चे प्राइवेट तालीमी इदारे नूं दे रहे। इस वास्ते कि उस सरकारी तालीम का ना कोई सिर है, ना पैर है, ना कोई चेक है और बैलेंस है। 100 बच्चा मैट्रिक के इम्तिहान पेश होया जी, उस 99 पास फेल हो गए, एक पास हो गया। किसी मुड़ के नहीं पूछे भाई इतना साल तो तनख्वाह लिया, इतना साल पूरा साल बच्चों ने पढ़ाया तो 99 फेल जो हम फेल हो गया, ना वो अगर पढ़ने जोगा ना वो किसी मुलाजमत जोगा। एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो फरमाया भाई बंदियां की जिहड़ी मदद है बुनियादी मदद यह है कि उन्होंने इलम की रोशनी दी जाए, तालीम दी जाए और उन्होंने वो तबाही तो बचाया जाए। लेकिन वो तबाही तो बचाने वास्ते उसका अपना इलम हासिल करना जरूरी है। जे खुद जाहिल रहेगा तो उसमें तुम कित्थे कित्थे बचाओगे। एक खड्डे चो गिरे बच्चा तो दूजे गिर जाएगा, उस चो बच्चा तो अगले गिर जाएगा। लिहाजा ये बहुत बड़ा कम है और बहुत बड़ी इबादत है। और अल्लाह पाक अगर हुकूमत नूं तौफीक दे तो हुकूमत नूं होर बरकत नसीब होन कि वो लोगों दे कौम दे बच्चों की तालीम की फिक्र करे
और बुनियादी तालीम तो फ़िक्र करे। सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ ना बना दी रहे जी, उत्ते बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी। यूनिवर्सिटी नालों सब तो ज़्यादा काबिल पढ़े लिखे लोग प्राइमरी वास्ते चाहिए कि जेड़े बुनियाद और बेस बना के लै जान इलम दी। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो अरबी नू एज ए लैंग्वेज एक ज़बान के तौर पर निसाब में दाखिल कर दिता जाए तो पूरे मुल्क की काया पलट सकती है और पूरे मुल्क के बच्चे जेड़े नो सारे दीन नू भी समझ सकते हैं, दुनिया नू भी समझ सकते हैं। तो बहरहाल दुआ की जा सकती कि अल्लाह अरबाब इख्तियार नू भी ये तौफीक दे और इस नेकी की सादत उन्हें नसीब फरमाए और लोगों नू भी ये शऊर दे कि वो कम अज़ कम इलम हासिल करन, सीखन कोई शय और दुनिया ते रहने दे तरीके और सलीके और अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात, उसकी मर्जियात, उसकी इबादत, ये सारिया चीज़ां सीखन तो अल्लाह नसीब फरमाए। तो इस तो ये जड़ा जानन वाला बंदा होंदा ये खुद भी फसाद तो बचदा और दूसरे के बचाने की भी कोशिश करता, क्योंकि वो नताइज तो वाकिफ होंदा, इल्मी अंदाज नाल उसनूं अंदाज़ा होंदा कि नतीजा किहो सी और जाहिल नूं नहीं पता होंदा कि नतीजा किहो सी। इज़ा तवल्ला साफ़िल अर्द लियुफ़सिद फ़ीहा, ये जिसले मजलिस से उठ के जाते हैं तो फिर रूए ज़मीन ते फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ की तबाही के सबब बनते हैं। और वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह नू फसाद हरगिज़ पसंद नहीं। फिर इस तरह इन्हां दी जहालत ये होंदी है कि इतने मुतकब्बर हो गए कि इसलिए आखा जाए अल्लाह करीम दा हया करो, अल्लाह दी अजमत दा हया करो, अल्लाह तो डरो। अखज़तुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फहस्बुहु जहन्नम वल बिअसल मिहाद, उसनू इस गल ते ताना महसूस होंदा, वो समझदा भाई मेरी आना दी मैं भी तो कोई शय हूँ, जो कोई मैं करता पाया यह सही है, समझ रहा होंदा वे गलत है, लेकिन अपनी आना नू कायम रखने वास्ते अपनी आना दी तस्की अखज़तुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उस गुनाह इस वास्ते डट रहा कि अगर ये मैं छोड़ देना तो फिर मेरी तो से बड़ी बेइज्जती सुबकी हो जाएगी, तो मेरी इज्जत कितने जाएगी, लिहाजा वो उसते फहस्बुहु जहन्नम, ऐसा लोगों को दोज़ख ही काफ़ी है, वला बिअसल मिहाद, और ये याद रख लो दोज़ख बहुत बुरा ठिकाना। यानी कोई शख्स भी अल्लाह की अजमत के सामने अगर अपनी बड़ाई नू लैके तो गलत नू सही और सही नू गलत कीती और रोंदी जा रहा, बेशक वो हुक्मरान है या वो अफसर है या एक आम जड़ा बिल्कुल ही आम आदमी है, वो भी अपनी जिंदगी बड़े फैसले करता और उसके फैसले ते भी कुछ जिंदगियां का मदार होंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कुल्लुकुम राइन, तुसां जो हर कोई हुक्मरान है, और कुछ नहीं तो अपने वजूद ते तो उसकी हुकूमत है, अपने खानदान ते बीवी बच्चे ते तो उसकी हुकूमत है, तो हर कोई तुसा जो एक हुक्मरान है, वो कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर दे कोलों उसकी रैयत का हिसाब लिया जाएगा। तो फिर वो गुनाह ते जिसले लगते हैं तो समझते सारी दुनिया उन्हें इस बुराई नू कबूल कर है, जिस तरह बिदात लोगों ने रिवाज बनाए, वो ये चाहते हैं हर बंदा इसे बिदत नू कबूल करे, जेड़ा न करे वो मुसलमान। देखो कैसी अजीब गल है कि जेड़ा बंदा सुन्नत की गल करे उस पर नाराज़ हो गए और जेड़ा बिदत और रस्म पिछे टुर पर उस पर राजी हो गए। इस वास्ते उससे चुनादा उस जाती आना की तस्कीन होंदी। फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह की रज़ा नू छोड़ के अपनी आना की तस्कीन वास्ते अल्लाह की रसूल की नाफरमानी नू वतीरा बना लैंदा, ऐसे लोगों वास्ते दोज़ख काफ़ी है और दोज़ख बहुत बुरा ठिकाना। अल्लाह करीम तमाम आलम इस्लाम और तमाम बंदियां मुसलमानों नू दोज़ख तो पनाह दे, काफरां नू भी हिदायत दे, नूरे ईमान नसीब कर, अपनी मखलूक नू इस सख्त अजाब तो पनाह दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह